नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक हमने पढ़ा कि भारत ने अपनी डेवलपमेंट करने के लिए किस चीज़ को अपनाया, मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। और मिक्स इकोनॉमी अपनाने के बाद भारत ने 5 ईयर प्लान शुरू कर दिए। तो हमारा पहला 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1951 से। कब से कब तक? 5 साल चलेगा। 5 ईयर है तो 51 से 5 यानी कि 56 तक। 1951 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, 1956 तक चला। अब इसमें हमारा टारगेट क्या था? मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमने कुछ टारगेट फिक्स किए थे कि हम 5 साल में ये चीज़ें अचीव कर लेंगे। अब सबसे पहले तो खाने की दिक्कत थी, रोटी नहीं थी भारत में, अनाज नहीं था भारत में। तो सबसे पहले खेती पर ही हमने फोकस करा। किस चीज़ पे? एग्रीकल्चर पे। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस था एग्रीकल्चर पे। इसकी स्पीड हमने स्लो रखी क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते। बड़े ही प्यार से स्लोली हमने 5 साल तक सबसे पहले अपनी खेती को सुधारने के काम किए। अब खेती को सुधारने के लिए बांध वगैरह बनाने पड़े क्योंकि सिंचाई वगैरह की सुविधा करनी है। सिंचाई का मतलब है इरिगेशन फैसिलिटीज़, जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता वहाँ पे पानी पहुँचाना खेतों तक। तो जो पहला 5 ईयर प्लान आया इसमें गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बांध बनाए, बड़ी बड़ी स्कीम चलाई। किसको प्रमोट करने के लिए? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो जो पहला 5 ईयर प्लान है इसमें भाखड़ा नांगल बांध जैसे बड़े बड़े बांध बने। ये बहुत बड़ा बांध है भारत में जिससे कि बहुत सारे एरिया में सिंचाई की गई, यानी कि पानी पहुंचाया गया। तो भाखड़ा नांगल डैम जैसी परियोजनाएं कहाँ पे चली हैं? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। रटना नहीं होता इन चीज़ों को। जब आप कभी आगे भी एग्जाम दोगे ना, एसएससी के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम तक में ये क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या हुई, हमने जो 5 ईयर प्लान लागू करे किस प्लान में कौन सी चीज़ लागू करी हमने। या जैसे कि ये पूछ लेंगे आपसे कि भाखड़ा नांगल डैम बना किस 5 ईयर प्लान में बना, तो इतने सारे प्लान आप सोचोगे पता नहीं भाई कौन से में बना होगा। अगर आपको ये बात पता है कि पहले प्लान में हमने खेती पर फोकस करा था तो खेती के लिए इरिगेशन करनी थी, इसीलिए तो बांध बनाए। तो भाखड़ा नांगल किस में बना? पहली वाली में। इतना आप याद रख लोगे। 51 से लेकर 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। खेती पर इसमें फोकस किया, स्पीड इसकी स्लो रखी गई, ठीक है। और KN राज नाम के आदमी थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, यानी कि उन्होंने कही थी ये बात कि हमें खेती पर फोकस करना चाहिए और स्लोली काम करना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बहुत सारे हैं, सारे हमें नहीं पढ़ने हैं, कुछ मेन हमें याद करने हैं। अब देखो दूसरा, पहला कब से कब तक? 51 से 56। दूसरा कब से कब तक? अब वही 56 से अगले साल से। तो 57, 58, 59, 60 और 61, ये 5 साल चला अगला। तो 56 से लेकर 61 तक अगला सेकंड प्लान चला हमारा। अब देखो पहले वाले में हमने किस पे फोकस किया था? खेती पे फोकस। तो हमारे पास थोड़ा बहुत अनाज वगैरह आ गया था, हम इस सिचुएशन में थे कि हम अब इंडस्ट्रीज़ पर थोड़ा फोकस कर सकें। तो हमने दूसरे वाले प्लान में क्या किया? इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया, यानी कि उद्योगों पर फोकस किया। और इसकी स्पीड हमने स्लो नहीं रखी, अब की बार इसकी स्पीड हमने रखी फास्ट। और PC महालनोबिस नाम के आदमी थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया। पहले में देखो क्या था? पहले में KN राज थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया और इसकी मेन टारगेट था खेती को आगे बढ़ाना और स्पीड रखी गई थी स्लो। दूसरे वाले में क्या किया? इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना था। PC महालनोबिस इसके हेड थे और इन्होंने कहा था कि स्पीड अब की बार फास्ट रखेंगे। तो पहले में अच्छे से हमने खेती को संभाला, दूसरे में हमने किसको संभाला? दूसरे में हमने इंडस्ट्रीज़ को संभाला, ठीक है। उसके बाद तीसरे में हमने दोनों चीज़ों को साथ में संभाला। खेती को भी उतना ही महत्व दिया, यानी पैसा खेती पे भी उतना ही लगाया और इंडस्ट्रीज़ पर भी उतना ही लगाया। तो तीसरे वाले में हमने क्या किया? खेती और इंडस्ट्री दोनों पर फोकस किया। और गॉडगिल मॉडल इसे बोला जाता है क्योंकि गॉडगिल नाम के आदमी ने डिज़ाइन किया था। तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे गॉडगिल, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। तो तीनों जो हैं ये अर्थशास्त्री ही हैं, इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, जिन्होंने भारत की पॉलिसीज़ बनाई। तो पहले वाले कौन? KN राज, फिर कौन? PC महालनोबिस, फिर कौन? गॉडगिल, ठीक है। इन तीनों ने जो है हमारी पहले तीनों जो 5 ईयर प्लान्स थे वो डिज़ाइन करे। तो 3 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेनली। ये 3 हमें टिप्स पे याद होने चाहिए कि इसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया। ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताओ, तो आपको तीनों के बारे में बताना है कि हमने जब शुरू में तरक्की करी तो इस तरीके से करी। पहले में खेती पे फोकस, दूसरे में इंडस्ट्रीज पे फोकस, तीसरे में दोनों चीज़ों पर साथ में फोकस। इसमें भी स्पीड फास्ट रखी गई थी, ठीक है। अब जो ये तीसरा था ये कब से कब तक चला होगा? 61 से लेकर 66 तक, क्योंकि 5 साल चल रहा है। अब देखो एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे हमारे 5 ईयर प्लान में। हमारी लड़ाई हो गई पाकिस्तान से 1965 में, और जब ये 3rd ईयर प्लान चल रहा था इसी टाइम पे चाइना से भी लड़ाई हो गई थी 62 में। तो दो लड़ाई हो गई, तो देश की इकोनॉमी बहुत ख़राब थी 60s में।
तो देश जो है अब तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो जो तीसरी थी, इसके बाद हमें रोकनी पड़ी है 5 ईयर प्लान, ठीक है, और हमने एक एक साल के 3 प्लान लागू करें। तो 66 से लेकर 69 तक 3 साल का हमने हॉलीडे प्लान चलाया, यानी कि छुट्टी कर दी 5 ईयर प्लान की, हॉलीडे हो गई इनकी, ठीक है, एक एक साल के लिए, क्योंकि पैसा था नहीं, कैसे कोई प्लानिंग करे, क्या करे, रोटी खाने के तो थी नहीं, क्योंकि लड़ाई हो गई है, लड़ाई में बहुत पैसा लग गया, हमारे पास खाने की चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे, अकाल पड़ गया था देश में, बहुत सारी प्रॉब्लम थी 60 के दशक में। तो इसीलिए हमने क्या करा, हॉलीडे प्लान किया, यानी कि 5 ईयर प्लान को रोक दिया। तो ये रुका थोड़े दिन के लिए, 3 साल तक ये रुका, उसके बाद दोबारा से क्या लाया गया, 5 ईयर प्लान लाया गया। अब अगला 5 ईयर प्लान चला इंदिरा गांधी के टाइम पे 69 से लेकर लगभग ये चला 74 तक। अब 74 के बाद 5 साल चलना चाहिए था, ठीक है, 79 तक जाना चाहिए था, पर ये 79 तक नहीं जाएगा, 1 साल कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार गिर गई थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी बीच में, तो प्रॉब्लम हुई थी। अगले चैप्टर में आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे इमरजेंसी है क्या, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, ये आप अभी यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, सरकार गिर गई थी, ढंग से वो प्लान लागू नहीं हो पाया था, और 74 से 78 तक चला ये वाला प्लान। अब 78 के बाद 2 साल तक और गैप हुआ, 79 में और 80 में, ठीक है, तो जो ये 78 के बाद 79 वाले साल हैं, तो यहाँ पे भी रोलिंग प्लान लेकर आई गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि रुक गया 5 ईयर प्लान, रोलिंग प्लान आया, नया प्लान था ये, ठीक है। तो अब आया 80 का टाइम। अब 80 के टाइम से लगातार चलेंगी 5-5 साल, 80 से 85 तक चला अगला 5 ईयर प्लान, 85 से लेकर 90 तक चला, ठीक है। अब एक और गैप आएगा बस छोटा सा, अब 90 से लेकर 95 तक चलना था, पर वो नहीं चल पाया, 92 में कुछ दिक्कत हुई थी, तो 92 तक चला बस, तो 90 वाला 92 तक। अब उसके बाद बिल्कुल अब तक क्या चल रहे हैं, 5 ईयर प्लान चल रहे हैं। 92 से देख लो, अब आप 92 से लेकर 5 साल अगला 5 ईयर प्लान, फिर उससे अगला 5 साल और जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ते चलो आप, 5-5 साल आपकी साइड में लिखे हुए आ रहे हैं, ये हमारे सारे 5 ईयर प्लान हैं। और अब भी हम किन चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अब भी हम 5 ईयर प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं। तो शुरू के 3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और हॉलीडे प्लान आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में या 1 नंबर में कि हॉलीडे प्लान क्या है, तो आप बताओगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आफ्टर 5 ईयर प्लान जो हमें दिक्कत हुई उसकी वजह से हमने हॉलीडे की 5 ईयर प्लान की, यानी कि हमने 5 ईयर प्लान को लागू नहीं रखा, एक एक साल के 3 और प्लान हमने लागू किए, वही कहलाए हॉलीडे प्लान, जिनमें सरकार ने अपनी नीतियां बनाई, अपनी पॉलिसीज़ बनाई, किस चीज़ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। समझ गए? तो ये थे हमारे 5 ईयर प्लान। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। कैसे भारत ने, जो 60s का टाइम था, बुरी हालत थी भारत की, कैसे उस चीज़ से भारत उभरा, कैसे भारत ने खेती को बढ़ाया, ठीक है, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, तो हरित क्रांति कैसे आई भारत में, कैसे भारत ने जो है इस चीज़ से देश को उभारा, जो यहाँ पे खाने पीने की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कैसे इसको अपनाया गया, क्या इसके फ़ायदे हुए, क्या इसके नुकसान हुए। तो ये हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करें। आप क्या किया करो, पहले मेरी वीडियोस को देखा करो, उसके बाद एक पेन उठाया करो, एक कॉपी उठाया करो, दोबारा से वीडियो को प्ले किया करो। पहली बार सिर्फ समझा करो, समझना है पहले, हमें लिंक हमारे जुड़ने चाहिए आपस में। तो पहले आप इनको समझो, उसके बाद आप दोबारा से कॉपी उठाओ और इनके नोट्स बनाओ। तो दो बार आप वीडियो को देखो और अपने नोट्स बनाओ साथ साथ। समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।